राम राम बसारन। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम रिस्पॉन्सिव रेस्टोरेंट वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं और आज हम एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। राइट, तो आज हमको क्या करना है, अपने सबसे पहले एरो आइकन को ऐड ऑन करना है मेन्यू आइटम कार्ड में। बट उससे पहले हम प्रीवियस सेशन का आउटपुट देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे करके छोड़ा था। राइट, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट को देखते हैं। तो हमने इतना बना लिया था और व्यू ऑल लिंक के आगे हमको यहाँ पे एरो आइकन को ऐड ऑन करना था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको ऐड ऑन करेंगे। तो इसको हम किसकी मदद से ऐड ऑन कर सकते हैं? इसको हम बूटस्ट्रैप आइकन्स की मदद से कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप हमको बहुत प्रकार के वेरियस टाइप के आइकन्स प्रोवाइड करता है, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे उस आइकन को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम कहाँ पे चलेंगे, बूटस्ट्रैप की साइट पर चलेंगे। आपको सीधा getbootstrap.com 5.3 लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एग्जाम्पल्स के आगे आइकन का टैब पाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आइकन्स की बौछार है। तो आप नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आपको कहीं पे ये रहा एरो राइट शॉर्ट, आपको ये मिलेगा क्योंकि हमको इसकी नीड है। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे कॉपी HTML कोड है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आपको सीधा कॉपी करना है। ठीक, काम खत्म। तो वापस हम अपने कोड के सेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल है, इसके नीचे की तरफ आपको ऐड ऑन करना है। ठीक, तो यहाँ पे व्यू ऑल के आगे मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा व्यू ऑल के आगे SVG। जैसे एंकर टैग होता है, ये भी एक टैग है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इसकी फुल फॉर्म स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया और यहाँ पे आप इसकी विड्थ को और हाइट को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 16, आप यहाँ पे 24, 32, जैसे आप चाहे दिखाने के लिए वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे कलर भी बदल सकते हो। जैसे फिल इज इक्वल टू डबल कोट में करंट कलर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो आपने कलर व्यू ऑल पे अप्लाई किया है वही कलर इस पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, हमको तो वैसा ही रखना है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे और सीधे अपना आउटपुट देखेंगे। और यहाँ पे व्यू ऑल के आगे एरो आइकन आ गया। आपको हाइट चेंज करनी है, विड्थ चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, आप वो कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में आते हैं। तो अपना आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हमको क्या करना है, अपना जो एक कार्ड आइटम है जिसमें टाइटल है, लिंक है, इमेज है, इसमें हमको शैडो ऐड ऑन करनी है। ठीक है, तो हम शैडो को किसकी मदद से कर सकते हैं ऐड ऑन, क्योंकि आपको पता है जो ये व्यू ऑल मतलब व्यू ऑल जो ये पूरा इमेज है और एक्सप्लोर मेन्यू है, एक्सप्लोर मेन्यू और इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इसके नीचे की तरफ शैडो है, ये उस कार्ड कंटेनर से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, तो इसको आप शैडो की मदद से कर सकते हैं। तो आप बूटस्ट्रैप यूटिलिटी की मदद से शैडो को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप बूटस्ट्रैप की मदद से डायरेक्ट शैडो आइफन नन अप्लाई करेंगे तो शैडो नहीं आएगा। अगर आप शैडो आइफन SM अप्लाई करेंगे तो स्मॉल टाइप का शैडो आएगा। अकेले शैडो लिखेंगे तो मीडियम टाइप का आएगा। LG अप्लाई करेंगे तो लार्ज टाइप का आएगा। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिव क्लास हमने जो क्रिएट किया था, क्योंकि इस डिव कंटेनर में ही अपने इमेज भी है, टाइटल भी है, लिंक भी है और ओवरऑल हमको तीनों पे चाहिए बाहर की तरफ शैडो आए। तो यहाँ पे हम क्लास इज इक्वल टू शैडो अप्लाई कर लेंगे ताकि मीडियम टाइप का जो शैडो है वो आ जाए। तो आइए यहाँ पे हमने क्लास इज इक्वल टू कोल-12 के नीचे इस डिव को क्रिएट किया था और यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिख देंगे शैडो। ठीक है, और अब अपने आउटपुट को देख लेंगे
और अब आप व्यू ऑल के नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नीचे की तरफ शैडो ओवरऑल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह पे शैडो आई हुई है, बट यहाँ पे पैडिंग नहीं है, उसको भी हम ठीक करेंगे, चिंता नहीं करनी है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो हमने शैडो को ऐड ऑन कर दिया, अपना आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आ गया था, चारों तरफ शैडो ऐड ऑन हो गई। अब हमको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस को अपने मेन्यू आइटम कार्ड पे ऐड ऑन करना है, क्योंकि जो अपना लेआउट था उसमें इसके कॉर्नर राउंडेड थे, जैसे इमेज के हमने राउंड किए थे वैसे इसके भी करने हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे जो डिव कंटेनर था हमने शैडो लिखा, वहाँ पे एक अलग से एट्रीब्यूट नेम डिफाइन करेंगे और वहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। आइए कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मेन्यू आइटम कार्ड और सीधे जाके यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब देख लेंगे उसके कॉर्नर राउंडेड हुए हैं यानी। अब आप यहाँ पे व्यू ऑल के नीचे देखिए, इधर देखिए सभी जगह कॉर्नर राउंडेड हो चुके। इमेज सेक्शन पे आपको इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इमेज के खुद भी कॉर्नर हमने राउंडेड किए हुए हैं। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं और कॉर्नर राउंडेड हो गए हैं, ठीक है। तो फिर हमने इसको अप्लाई कर लिया है, ठीक। और अप्लाई करने के बाद अपना आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आया, आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इनके अंदर गैप नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे पैडिंग ऐड ऑन करनी पड़ेगी। जो इमेज है, टाइटल है, लिंक है, लेफ्ट में ज़्यादा गैप नहीं है, राइट में तो चलो है लेकिन लेफ्ट में नहीं है, इसलिए हम ओवरऑल पैडिंग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम वहाँ पे P-3 वहाँ पे हम क्या करेंगे, P-3 प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे शैडो है, मेन्यू आइटम कार्ड है, ये हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम P-3 प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे ताकि ओवरऑल पैडिंग आ जाए। आइए, तो यहाँ पे शैडो है, आइटम, क्योंकि हम यहाँ पे क्यों करें, क्योंकि तीनों पे एक साथ आ रहे हैं, डिव कंटेनर के अंदर ही ये सभी चीज़ें हैं। और अब आपको यहाँ पे नॉन वेज व्यूअल इसके लेफ्ट में इस वाइट कलर के चिपका हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा। और अब इसके अलावा आपको ऊपर की तरफ का जो कॉर्नर है वाइट का बॉर्डर रेडियस भी दिखाई दे रहा है और अलग से इमेज का भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल पैडिंग अप्लाई हो गई है और अच्छे तरीके से हमको अपनी इमेज दिखाई दे रही है, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं। हमने पैडिंग को मेन्यू आइटम कार्ड के अंदर ऐड ऑन कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, ओवरऑल पैडिंग को ऐड ऑन करना चाहते हैं। जो अपना एक्सप्लोर मेन्यू है वो ऊपर बिल्कुल सर पे टॉन्ट पे चिपका हुआ है, उसके ऊपर पैडिंग चाहते हैं, मतलब ओवरऑल पूरे कार्ड के टॉप पे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ P-5 और नीचे भी हम ऐड ऑन कर देंगे PB-5 प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। आइए, तो यहाँ पे एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन है, सबसे पहले मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लोर मेन्यू के ऊपर गैप नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं PT-4 और PB-5 लिखता हूँ और अब रन करते हैं। अब यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब ओवरऑल सही तरीके से दिखाई दे रहा है, नीचे शैडो भी आई हुई है और अपना जो ये इमेज का कार्ड आइटम है वो अच्छे तरीके से उभरा हुआ भी दिखाई दे रहा है, नीचे वाले कलर से अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों में कलर वाइट ही है। लेकिन एक कमाल कौन सी प्रॉपर्टी का, शैडो का, राइट। तो हमने इसको भी अप्लाई कर दिया और अपना आउटपुट फिर कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपने बचे हुए रिमेनिंग कार्ड को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं हम सीधे उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, टाइटल को चेंज करना है, लिंक तो वही रहने वाला है, व्यू टाइटल और इमेज को ही चेंज करना है, बाकी सीधा कॉपी करना। मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, मैंने पहले से ही लिखे हुए। तो आइए, तो चलिए अब इनका आउटपुट देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने इसको बिल्ड कर लिया था और इनको मैंने कॉपी कर दिया, ये देखिए। तो सभी के सभी इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं।
और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आया। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे अपने कार्ड है उनके नीचे की तरफ हम स्पेस को ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि ये हर कार्ड नीचे की तरफ चिपके हुए हैं, इनके नीचे की तरफ स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे स्पेस ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और MD-3 लिख देंगे कि मार्जिन बॉटम पे 3 का गैप चाहिए। तो चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेस है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके, इनके नीचे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस को ऐड ऑन करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे MB-3, ताकि यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पे और 1 बाय 1 करके सभी पे अप्लाई करेंगे। और अब रन करके अपने आउटपुट को देखते हैं, नीचे की तरफ स्पेस आया या नहीं आया। तो अब यहाँ पे आप व्यू ऑल और नीचे वाले कार्ड के अंदर देख सकते हैं स्पेस भी आया हुआ है और शैडो भी बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, हर जगह आप देख सकते हैं हर आइटम सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आ गया था। तो अभी तक हमने इसको स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए बिल्ड कर लिया है। अब हम इसको मीडियम के लिए बिल्ड करना चाहते हैं। तो मीडियम के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, col-MD। ठीक है, और हर मतलब उसका लेआउट कैसे होना चाहिए कि दो 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 होने चाहिए, मतलब हर जो इमेज है वो 6 का स्पेस कैरी कर रहा है, राइट। तो इसलिए हम वहाँ पे col-MD-6 प्रॉपर्टी हर पे अप्लाई कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको col-12 है, मीडियम के लिए हम col-MD-6 लिख देंगे, राइट। और फटाफट सभी पे लिख देते हैं, डन। नहीं, सभी पे हमने col-MD-6 अप्लाई कर लिया है, राइट। और अब अपने आउटपुट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से निकाल देता हूँ, ये हेडिंग का सेक्शन था, गलती हो गई थी। आप देखिए ये अपना एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में है, तो इसका लुक ऐसे आएगा। तो सही तरीके से दिखाई दे रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे मीडियम में आए तो इसका लुक यहाँ पे बदल गया। तो मीडियम में ये ऐसे दिखेगी अपनी वेबसाइट, जब कोई इसको टैबलेट में ओपन करेगा तब ये कुछ इस प्रकार से इसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, और हमको लार्ज में भी इसका बदलना है। तो सबसे पहले स्लाइड के सेक्शन में चलेंगे और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम इसको लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बिल्ड करेंगे, तो इसलिए हम वहाँ पे col-LG-3 कर देंगे, क्योंकि एक लाइन में चार चार आने चाहिए, इसलिए हम col-LG-3 अप्लाई कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे col-LG-3, लार्ज पे अप्लाई कर दिया तो एक्स्ट्रा लार्ज पे भी यही आ जाएगा, राइट। यहाँ पे राइट, सभी पे हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लिया और अब ओवरऑल रन करके देख। तो इसका लेआउट मीडियम में कुछ इस प्रकार से था, स्पेस हर जगह और स्पेस है, इसके अलावा शैडो भी है। ठीक है,
वो लेफ्ट में राइट में इक्वल स्पेस है। कंप्लीटली जैसे जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं वैसे वैसे जो इमेज है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। अगर हम दूसरे मेथड को यूज़ करते हैं पिक्चर को तो ऐसे दिखाई नहीं देती। और अब आप यहाँ पे लार्ज में भी देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और जैसे जैसे आप इसकी विड्थ को स्क्रॉल करेंगे तो इमेज और बड़ी आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके लिए आप, मैंने आपको बताया, इंस्पेक्ट करके भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको मेन कोर्स, नूडल, सलाद ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको रीडायरेक्ट करना है तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे यूआरएल स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं, तो आप उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो अपना आउटपुट पे कुछ इस प्रकार से आया था और हमने अपने एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को 2 सेशन में स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बिल्ड कर लिया है। इसमें हमने नई प्रॉपर्टी शैडो को भी देखा और परसेंटेज कंसेप्ट को भी सीखा और उसके लिए हमने अच्छे तरीके से इसको बनाते हुए समझा, राइट। तो अब हम कल के सेशन में हेल्थी फूड सेक्शन को बनाएंगे, उसके साथ पेमेंट को भी देखेंगे और थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को भी हम बिल्ड करेंगे। तो मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और फीडबैक देना मत भूले। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, थैंक यू, जय बाबा की।